हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आम और सहजन की इंटरक्रॉपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उसके कितने सारे फायदे होते हैं और इसके बीच में ही एक तीसरी इंटरक्रॉपिंग होती है, उसका हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, वो आज जानकारी मैं आज आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो कृपया कर मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सहजन है और जिसकी हाइट है ज्यादा वो सहजन है और उसके नीचे जो पौधे लगे हुए हैं वो आम के पौधे हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप इंटरक्रॉपिंग किस तरीके से करें। किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि जो आम और सहजन मतलब मोरिंगा की जो इंटरक्रॉपिंग करते हैं उसके कितने सारे फायदे होते हैं और इसकी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कितना बढ़िया होता है। क्योंकि ये दोनों ऐसे मिश्रित खेती है इन दोनों की, आम की और सहजन की, कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसमें आपके उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आती है। तो आप देखेंगे कि आप मुनगा और आम इन दोनों की अगर इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मोरिंगा मतलब सहजन जो होता है ये औषधियों से भरपूर एक पौधा है, जो कि जड़ से लेके आपकी पत्ती फूल सारी चीज़ें इसकी शाखाएं तक इसके काम में आती हैं। तो एक तो मोरिंगा जो है इसके बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया भी है कि ये 300 रोगों की एक ही दवा होती है। क्योंकि जो सहजन है या मोरिंगा है ये औषधि के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें शुगर है, बीपी है या आपका जो भी अटैक है या शरीर के लिए ये सारे जो मिनरल्स, विटामिन्स या न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अब मैं यहाँ पर आपको जो दिखा रहा हूँ कि आप जो आम के पौधे देख रहे हैं, इन पौधों की जो हाइट है वो हाइट आप देखें सहजन से कम है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये देखिए, जो आम की हाइट है वो सहजन के से कम है और जो सहजन की हाइट है वो देखें आपकी ऊपर तक जा रही है। अब इसमें आम के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कैसे कि ये जो आपका सहजन का पौधा होता है ये इसमें ज़्यादा छाया नहीं होती है और छाया नहीं होगी तो सूर्य का जो प्रकाश है वो दोनों पौधों को बराबर मात्रा में मिलता है, एक दूसरे की ये सपोर्ट भी करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि सहजन के पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होती है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आम में जो उत्पादन आता है या फूलों का जो आना होता है वो सहजन की सपोर्ट से काफ़ी बढ़िया आता है। जैसा कि हम नाइट्रोजन का अगर पौधों पर छिड़काव करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पौधे पर कम या किसी पर ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें जो हमारा नाइट्रोजन है वो वेस्टेज जाता है। लेकिन अगर आप सहजन के पौधे की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो आम के पौधों को जितनी आवश्यकता होगी नाइट्रोजन की वो सहजन के द्वारा ले लेते हैं। तो अगर दोस्तों आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रकृति में एक आदान प्रदान की क्षमता या आदान प्रदान का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें एक तीसरी फसल होती है जो नगद फसल कहलाती है। उस फसल का आप उपयोग भी कर सकते हैं ठंडी के दिनों में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हरियाली है नीचे, ये आम के पौधे और सहजन के पौधे के नीचे जो हरियाली है दोस्तों ये है मेथी। इसमें मेथी का आप देखें, हमने मेथी का जो उत्पादन ले रहे हैं जिसमें हमें इसमें किसी भी प्रकार के खाद की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही इसमें हमें किसी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब सहजन के नीचे हम इसका उत्पादन ले रहे हैं तो इसको नाइट्रोजन तो भरपूर मात्रा में मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि आप इसमें मिश्रित खेती में आप वेजिटेबल मेथी की कर सकते हैं। अब मेथी की क्यों करना चाहिए उसका मैं एक फ़ायदा बता दूं आपको। ये ऐसी फसल है कि दोस्तों आपको ये 20 से 25 दिन में ही पैसा देने लगती है। 20 से 25 दिन में ही आप इसकी हार्वेस्टिंग कर दें और इसको मार्केट में बेच दें तो एक पैसा आपका इससे आ जाएगा और आपकी जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी ये भुरभुरी कर देता है। तो दोस्तों, पौधों के लिए जो हम निदाई गुड़ाई करते हैं या खरपतवार हटाने का काम करते हैं तो उसमें हमें लेबर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तो आपका खर्चा बच जाता है कि आपको खरपतवार नहीं होती है और फिर इसमें जो मेथी का जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो ये आपकी निदाई इसमें वैसे ही हो जाएगी। तो आप लोग भी अगर आप मिश्रित खेती करते हैं तो सहजन और आम का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है और इसमें पैसा जो है
काफ़ी अच्छा आता है और इसमें सिस्टम भी बन जाता है आपका। अभी दिसंबर का महीना है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये देखिए, आप जो सहजन का पौधा है इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल भी आ रहे हैं और फल भी लगना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, ये इसमें फूल भी आ रहा है ये, और इसमें जो फली का साइज है ये देखिए आप, छोटी छोटी फलियाँ आने लगी हैं, कुछ फलियाँ बड़ी हो गई हैं, 1 से 1.5 फीट है और ये 2 से 2.5 फीट तक भी जाती है इसकी फली। तो पहली बात तो दोस्तों, इसमें आप अगर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो सहजन से काफ़ी बढ़िया उत्पादन आता है। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, सहजन की जो हाइट है और आम की जो हाइट, इसमें डिफरेंस है। जैसे आम की लाइन की जो हाइट देख रहे हैं आप कम है और सहजन के पौधे की ज़्यादा हो गई है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी के महीने में फूल आना स्टार्ट होगा आम का, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप सहजन का उत्पादन लेकर मार्च और अप्रैल तक इसका उत्पादन भी लेते हैं, तो आप इसकी अप्रैल में उत्पादन लेने के बाद या मार्च में आप इसकी कटिंग कर दें। कटिंग इसको करने का जो तरीका है वो आम से हाइट इसकी कम लेना है। तो जब आप इसकी हाइट कम लेंगे और हाइट लेना है इसकी 4 से 4.5 फीट, इतने ऊपर से आप इस पौधे की कटिंग कर दें। तो कटिंग कर देंगे तो आप देखेंगे कि आम के पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाएगी और सहजन की हाइट कम होगी। तो दोस्तों, जब आप अप्रैल में या मार्च में इसकी कटिंग कर देते हैं तो आम का जो उत्पादन है वो आपका मई और जून तक चलता है। तो आप देखेंगे कि 2-3 महीने का जो डिफरेंस हमें मिलेगा इन दोनों के बीच में। तो इसमें क्या है, जब आप सहजन की कटिंग करेंगे उसके बाद सहजन में जो शाखाएं निकलेंगी उन शाखाओं के लिए 3 महीने लगता है। 3 महीने, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक पौधे की कटिंग की थी। ये देखिए आप, पौधे की जो हाइट है मात्र 4 फीट ऊपर से इसका कटिंग किया था और यहाँ पर जो शाखाएँ निकली हैं इस तरीके से इसमें 3 महीने में शाखाएँ कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये देखिए आप, ये दूसरा पौधा है, इसका भी हमने 4 फीट 4.5 फीट से कटिंग किया है और इसमें जो शाखाएं निकली हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शाखाएं निकली हैं। और उसी के बाजू में आप जो ज़्यादा हाइट वाला पौधा देख रहे हैं ये सहजन का है। तो आप देखेंगे कि आप इनका 3 महीने में हार्वेस्टिंग करके पाउडर भी तैयार कर सकते हैं और इसका भी एक आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आम की और सहजन की इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो निश्चित है आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा और इसमें आप 3 फसल हो जाएंगे आपकी। एक सहजन हो गया और दूसरा आम हो गया और तीसरा मैंने बताया कि इंटरक्रॉपिंग में आप वेजिटेबल मेथी की खेती काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो मैंने तरीका बताया, ये पौधे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी इसमें आता है और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।